हाय गाइस, सो बात करते हैं 6 ऑफ जून की एनर्जी की। 6 ऑफ जून की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मैंने विजडम एंजल विजडम कार्ड्स लिए हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं 6 ऑफ जून की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है इन जनरल हम सब के लिए ओवरऑल द वर्ल्ड। 6 ऑफ जून की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए पहले से। 6 ऑफ जून को क्या होने वाला है गाइस एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 6 ऑफ जून 2022 नेक्स्ट वीक। 6 जून 2022 क्या होने वाला है। ओके, सो वी हैव अ फ्यू कार्ड्स, लेट्स सी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ देखें तो ये नाइट जो है, ये पैरेट या तो इस नाइट को रास्ता दिखा रहा है या ये नाइट इस पैरेट के पीछे जा रहा है। दोनों में से एक ही एनर्जी जो है वो इस तरह की हो सकती है। ये कार्ड जो है डिसिसिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, ऐसी एनर्जी बताता है जो डिसाइसिव हो, जिसको डिसीजन लेना आता हो, फोकस्ड हो। ऐसे इवेंट्स जो स्पीड में मूव करते हैं, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इमोशंस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो आते हैं। तो 6 की एनर्जी जो है इसमें कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं या कुछ सडन सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, कुछ सडन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप में से किसी को अचानक से ट्रैवल करना पड़े, अचानक से मूव करना पड़े। अगर सेकंड कार्ड देखेंगे तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये अबंडेंस बताता है, अच्छी एनर्जी बताता है, नई करियर अपॉर्चुनिटी बताता है, कोई परचेज बताता है, कोई इन्वेस्टमेंट बताता है, साथ में कोई लर्निंग बताता है, कोई लीप, इसके हाथ में एक खरगोश है, कोई लीप बताता है। और यहाँ पे कोई बहुत एक बड़े महल में या एक बेबी जो है वो बड़े महल में या एक बड़ी बिल्डिंग में जो है वो जा रही है और पूरी खुश है, एक नई लीप के साथ, एक नई एनर्जी के साथ जा रही है, एक नई शुरुआत के लिए जा रही है। तो यहाँ पे मुझे किसी तरह का चेंज जो है, किसी तरह का मैसेज, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जो किसी इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है, नई एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है, नई शुरुआत से रिलेटेड हो सकती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकती है, लर्निंग से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस रखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे वो अकेली है, कहीं जा रही है एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपने क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गिव अप नहीं करना है, एंजल से हेल्प मांगनी है और एनिमल राइट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ एनर्जीज जो है एक्टिवेट हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो एक फाइनल स्टेप की एनर्जी होती है, एक फाइनल स्टेप लेना, एक फाइनल स्टेप लेकर आगे बढ़ना और अपने आप को सिचुएशंस से, चीज़ों से, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वो एनर्जी होती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 9 + 1 10 की एनर्जी है, 9 + 3 12 की एनर्जी है और यहाँ पे भी फर्स्ट 3 की एनर्जी ही है। और लास्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को थीफ कार्ड भी बोलते हैं और ये जो है ये लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम को लॉस होना या पीस ऑफ माइंड का लॉस होना या दूसरों के एक्शंस के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस जो है उसको रखना, एक्सक्यूज मी, वो सब बताता है। और ये भी बताता है कि आपको ध्यान देना है कि आप ऑनेस्ट हो अपने साथ और जो सीक्रेट्स हैं उनको आप बैलेंस करके रखो, अपने साथ रखो, सीक्रेट्स को बाहर ना निकालो। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये स्वॉर्ड्स लेकर जा रहा है, सारे साथ के साथ स्वॉर्ड्स लेकर जा रहा है। यहाँ पे 4 लोग बैठ के आग सेक रहे हैं, उन्हें नहीं पता, पर यहाँ पे एक बर्ड है जो सब देख रहा है, लेकिन बर्ड भी आवाज नहीं कर रहा है, बर्ड भी शोर नहीं मचा रहा है, सिर्फ देख रहा है चुपचाप। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये थीफ की एनर्जी भी होती है, ये प्रूफ इकट्ठे करने की एनर्जी भी होती है, ये सेफ गार्ड करने की एनर्जी भी होती है, ये किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की या भाग जाने की एनर्जी भी होती है। और अगर आप देखें तो फर्स्ट में भी रनिंग की एनर्जी है और सेकेंड लास्ट में भी रनिंग की एनर्जी है और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी है और बीच में एक स्टेबिलिटी या एक बैलेंस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत और दिन का अंत जो है इस तरह से हो सकता है, जहाँ पे आपको बहुत फास्ट किसी चीज़ पे अचानक कोई मैसेज आए, बहुत फास्ट अचानक आपको किसी चीज़ में जाना भी पड़े और किसी चीज़ से बाहर भी निकलना पड़े अचानक, बहुत जल्दबाजी में। दूसरा, मुझे यहाँ पे कोई नई शुरुआत लग रही है, लेकिन उस नई शुरुआत के लिए अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। तीसरा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई मतलब बहुत वियर्ड है, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पकड़ने की एनर्जी है, किसी के पीछे जाने की एनर्जी है और उस इंसान के भाग जाने की एनर्जी है। तो उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। क्लैरिफिकेशन जो है हम वाइल्ड अननोन से लेंगे। सो लेट्स सी वाइल्ड अननोन 6 ऑफ जून 2022 गाइस एंजल्स। मैं सिर्फ 1 या 2 कार्ड्स लूंगी यहाँ से, जस्ट टू क्लैरिफाई द एनर्जी। ओके, सो
वाओ, स्टार एंड हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन, और हैंग्ड मैन एक्चुअली उल्टा हो गया था तो ओके, सो हैंग्ड मैन की एनर्जी है और स्टार की एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि इस तरह की एनर्जी है जैसे कुछ स्टक है और कुछ रोशनी में आ रहा है, और मुझे अगेन रोशनी में आके अपने कवच में, अपने उसमें बंद हो जाना या अपने पंखों से अपने आप को बंद कर लेना जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बैट है और ये बैट की आईज आपको बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देंगी, शाइनिंग दिखाई देंगी। रेड ब्राइट आइज है और ये डेफिनेटली रेड ब्राइट आइज जो है वो डेंजर भी बताती हैं, और ये अपने आप को बिल्कुल इकट्ठा करके बैठ गया है। देयर इज अ शावर दैट इज हैपनिंग, और जो बैट है वो इस एनर्जी में या अपने आप को बिल्कुल इकट्ठा करके लटक जाते हैं। जब दिन होता है, अंधेरी जगह ढूंढते हैं और उस पर लटक जाते हैं, या वो रेस्ट करते हैं या सोते हैं, सब कुछ ऐसे ही होता है, उल्टा लटक के ही होता है सब कुछ, राइट। और वही उल्टा लटकने की एनर्जी जो है वो है जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, कुछ चीज़ें बहुत स्टक हो जाएंगी अचानक से, कहीं पे अचानक से फास्ट न्यूज़ आएगी और कहीं अचानक से फास्ट भागना पड़ेगा। लेकिन जो ड्यूरिंग द डे है वहाँ पे बहुत सोच समझ के स्टेप लेने पड़ेंगे, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। स्टार की एनर्जी है और हैंगमैन की एनर्जी है। एनर्जीज दोनों बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि हैंगमैन होता है सोच समझ कर एक्शन लेना, सोच समझ कर चीज़ों को रोशनी में लाना और सोच समझ कर उस रोशनी पे स्टेप लेना और आगे बढ़ना। तो कुछ चीज़ें जो है रोशनी में आएंगी अनडाउटेबली, कुछ स्ट्रक सिचुएशंस चेंज होंगी, लेकिन अगेन वो स्ट्रक सिचुएशंस जो चेंज होंगी, वो रोशनी जो दिखाई देगी वो एक तरह से क्योंकि दोनों एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट एक तरह से है, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ये बैलेंस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो ऑपोजिट फोर्सेस जो है उनका पुश पुल जो है ड्यूरिंग द डे रहेगा। 12 जो है नंबर 3 होता है, 17 जो है नंबर 8 होता है, 9, 10, 11 की एनर्जी टोटल बनती है। और अगर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 4 की एनर्जी बनती है। 7, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 फिर से 11 की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ डिवाइन प्रेजेंस जो है वो होने वाली है और कुछ नई एनर्जी जो है आने वाली है। हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी बहुत जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेने हैं, बहुत जल्दबाजी में किसी सोल्यूशन के लिए चले गए, बहुत जल्दबाजी में कोई दवाई खा ली, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, बैलेंस होकर डिसीजन लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ को लेकर भी और अदरवाइज भी। बाकी उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए अच्छा रहे। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, सब तक पहुँचाएं, और अगले दिन की वीडियो की अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट दिन की वीडियो जो है 7 जून की मैं बना रही हूँ। थैंक यू।